जय हिंद दोस्तों। आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी TOD के बारे में आजकल काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और सतीश दुआ जी ने इस विषय में अपने क्या विचार रखे हैं। तो सबसे पहले, कौन है सैयद अता हसनैन? ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कश्मीर के कोर कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने वहाँ के कोर कमांडर रहते सेना को कश्मीर के आवाम से जोड़ने के लिए हार्ट डॉक्ट्राइन को कंसीव किया और उसे ऑपरेशनल भी करवाया। वह बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी रिटायर हुए। साथ ही साथ जान लेते हैं सतीश दुआ जी कौन है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, कश्मीर के कोर कमांडर रह चुके हैं। इन्हीं के कोर कमांडर रहते सेना ने बुरहान वानी का इनकाउंटर किया था। जनरल दुआ ने ही सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग की और उसे एग्जीक्यूट करवाया था। वे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पद से रिटायर हुए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेना की भर्ती के अपने स्टैंडर्ड हैं और इनसे कभी समझौता नहीं किया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब जोश ए जवानी या फिर हाउ इज़ द जोश, भारतीय सेना भर्ती से जुड़ा एक नया प्रपोजल लेकर आई है। नाम दिया है टूर ऑफ ड्यूटी। इसमें 3 साल के लिए आम युवाओं को सेना में बतौर अफसर और जवान एंट्री दी जाएगी। इसे लेकर कुछ बातें अब तक साफ हैं, जबकि कुछ लेकर असमंजस है। इसी टूर ऑफ ड्यूटी को बेहतर समझा रहे हैं 2 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, सेना की भर्ती के अपने स्टैंडर्ड हैं और इनसे कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। मैन पावर की अहमियत से लवरेज 130 करोड़ लोगों वाली मजबूत भारतीय सेना को हमेशा ज़रूरत होती है। भर्ती के डायनेमिक पैटर्न को जो सामाजिक माहौल और बजट पैरामीटर पर निर्भर करते हैं। सेना की भर्ती के अपने स्टैंडर्ड्स हैं और सालों साल इनसे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। 1991 की आर्थिक क्रांति ने पारंपरिक मैन पावर बेस की उन उम्मीदों को ऊंचा उठाया था जो ऑफिसर्स देती हैं। दूसरा मसला है मैन कैडर और सपोर्ट कैडर का रेशियो, यानी जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। दुनिया भर की प्रोफेशनल आर्मी में मैन कैडर छोटा और सपोर्ट कैडर बड़ा होता है, 1:5 के आसपास, जबकि भारत में ठीक इसका विपरीत चलता है। टूर ऑफ ड्यूटी का जो प्रपोजल है, इसके अमल में आने के बाद देश के आम नागरिकों को भी सेना में 3 साल सर्विस करने का मौका मिल सकेगा। टूर ऑफ ड्यूटी के इस नए प्रपोजल में 3 साल के लिए फ्रंट लाइन ऑपरेशन यूनिट में काम कर सकेंगे, जिससे सेना में भर्ती और वहां से एग्जिट से जुड़े खर्च में कमी आएगी और उनकी काबिलियत का इस्तेमाल बाकी करियर में बखूबी किया जा सकेगा, जो संभव भी होगा और बेहतर तरीका भी। सेना के इस एक्सपेरिमेंट को लेकर फ़िलहाल कोई भरोसा नज़र नहीं आता। इसे ज़रूरत होगी कि सरकार अपने दखल दे ताकि ये संभव हो पाए। ये प्रपोज़ल अभी भी शुरुआती स्टेज पर है। इसकी आलोचना होना जायज़ है, क्योंकि ये उन नियमों को बदलने की बात करता है जो लंबे समय तक सेना में रहते हैं। लेकिन ये याद रखना होगा कि सेना का बजट सीमित है, मांग ज़्यादा है और रेवेन्यू बचाकर उसे आधुनिकीकरण पर खर्च करने की ज़रूरत है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब जोश है जवानी या फिर हाउ इज़ द जोश। आज के युवाओं में एक मजबूत देशभक्ति का जोश दिखाई देता है। बहुत से हैं जो सेना में भर्ती तो होना चाहते हैं, लेकिन उसे ताउम्र करियर बनाना मंजूर नहीं। उनके लिए सेना एक नई एंट्री स्कीम लेकर आई है जो उन्हें 3 साल तक के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का मौका देती है, जो उन्हें एक बेहतरीन अनुभव तो देगा ही, साथ ही उन्हें एक अच्छा नागरिक और लीडर बनाने के लिए तैयार भी करेगा। यहाँ तक कि MBA कोर्स के लिए भी अब वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो टूर ऑफ ड्यूटी यहाँ भी अच्छा ऑप्शन होगा। यह स्कीम ऑफिसर्स और जवान दोनों के लिए होगी और इनका पैकेज सिविल स्किल से कहीं बेहतर होगा। 60 से 80 हज़ार के करीब अफसर और 30 से 50 हज़ार के करीब जवान के लिए। सूत्रों के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर सेना ने भी एक स्टडी करवाई है, जिसमें सामने आया कि इस प्रस्ताव से सेना के करोड़ों रुपये भी बच सकेंगे। यह तरीका शॉर्ट सर्विस कमीशन से थोड़ा अलग है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में जब एक अफसर 14 साल की सर्विस के बाद सेना से रिटायर होता है, तो वो अपनी उम्र के 30 साल पार कर चुका होता है और करियर की दूसरी पारी शुरू करना उसके लिए मुश्किल होता है। नौकरी छूटने की आम दिक्कतों के बीच यह युवाओं को प्रगति की ओर ले जाएगा। सब कुछ देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। युवाओं को अनुभव मिलेगा और वह अनुशासित नागरिकों और बेहतर लीडर बन पाएंगे। देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे और सेना को यंग अफसर और सोल्जर्स और पेंशन का रेवेन्यू बजट भी नहीं बढ़ेगा, जो इसके साथ होश। इसका जिक्र होना चाहिए कि इसे लेकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की बात उत्साहजनक है कि इन युवाओं को 3 साल के बाद उनके वहां नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।